राजेश सर, आप कुछ स्टॉक्स नहीं बता रहे हैं, लेकिन मैं कुछ स्टॉक्स आपके सामने ना आंकड़ों के साथ रखना चाहूँगा। आंकड़े किस चीज़ के? ज़रा ये चारों नाम दिखाइए, ये वाले, वीए टेक वबाग, वाटेक वबाग, जीआर इंफ्रा, एनसीसी और एनबीसीसी। सर आप थोड़ा इनको देख लीजिए, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहा हूँ कि कैसे ये वैल्यू प्रपोजिशन साउंड कर रहे हैं। अब इसमें हाँ या ना तो आप ही बताएंगे, ये आपके कार्यकाल में आता है सर चीज़ें, ये कार्य क्षेत्र में सॉरी। तो सर ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनका ऑर्डर बुक का जो साइज़ है ना वो मार्केट कैप से ज़्यादा हो गया है। मैं आंकड़ों के साथ आपको बताना चाहता हूं सर। वीए टेक वबाग जो कि एक वाटर इंफ्रा से जुड़ी हुई कंपनी है सर, मैं 13 तारीख के आंकड़े यानी कि शुक्रवार की क्लोजिंग के हिसाब से जो आंकड़े मैंने निकाले थे, 7,630 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है और 16,300 करोड़ रुपए का इनका ऑर्डर बुक है। जीआर इंफ्रा 8,950 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ऑर्डर बुक। एनसीसी 9,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 80,000 करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक पर बैठे हैं सर ये। और लास्ट नाम है एनबीसीसी का, जो कि बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर है, 22,430 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है सर, और 1,27,000 करोड़ रुपए की मार्केट ऑर्डर बुक पर ये बैठे हैं। अब इसमें सर एक पॉइंट आप कह सकते हैं कि एग्जीक्यूशन या फिर जो ऑर्डर पूरा होने में जो दिक्कतें हैं वो भी तो देखना होगा, उसके ऊपर भी विचार करना होगा। लेकिन सर आंकड़े ये बता रहे हैं कि जितनी इनकी वर्थ है, जो मार्केट कैप दिखा रही है, जितना बाजार इनको वैल्यू कर रहा है ना, उससे तो ज़्यादा ये ऑर्डर बुक लेकर बैठे हैं। रचित सर, इनमें से कोई नाम जो आपको अच्छा लग रहा है आंकड़ों के हिसाब से? सर देखिए, मतलब आपके सवाल में ही ना एक जवाब भी छुपा हुआ था, जो आपको पता था कि अब ये आदमी यही बात करने वाला है, इसलिए मुझे आपने पता पहले ही था, मेरा मुझे क्योंकि प्लेट मैंने कर आपसे ये तो सवाल आपने पूछा, इसीलिए मैंने जवाब भी देने की कोशिश की। कि बोले ये आदमी यही बोलने वाला है, तो पहले मैं इस बात को तो काउंटर कर देता हूँ। सर देखिए, इनमें से सिर्फ दो ही काउंटर हैं जो एक्सट्रीम लोअर लेवल्स पे अच्छे लगते हैं, और एक तो है बाटा वबाग और एक है एनबीसीसी। बाकी के दो से मैं बिल्कुल दूरी बना के रखूंगा। और सर वो वाली बात है ना, हमने पहले भी ये हिट लिया है। सिर्फ ऑर्डर बुक देख के मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो कंपैरिजन था, पहले हम वो डिफेंस में करने लग गए थे, और फिर जब डिफेंस में करेक्शन आया तो हम लोग बोलने लगे वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट है, एग्जीक्यूशन में तो टाइम लगेगा। अब सर एनसीसी 9,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी को आपने 80,000 का ऑर्डर दे दिया है। Financial mobilization in normal conditions is difficult for such kind of companies to do it in proper manner, क्योंकि इस एग्जीक्यूशन को आप बिना फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन के साथ कर ही नहीं सकते। एंड टाइम्स लाइक दीज, नो चांस। प्रॉब्लम ये है। लोकेश सर, इसमें ना एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ कि एनसीसी, जैसा रचित सर ने बताया ना, एनसीसी के प्रोमोटर्स सर लोअर लेवल से लगातार खरीदारी कर रहे हैं। पिछले 2-3 हफ्ते से लगातार जो प्रोमोटर्स हैं उनकी ओर से एक्यूमुलेशन होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रोमोटर्स को भी ऐसा लग रहा है कि स्टॉक्स बहुत सस्ते हो गए हैं या फिर डिस्काउंट पर मिल रहे हैं या वैल्यू प्रोपोजिशन शो कर रहे हैं। आपका व्यू सर इन तीन चार नाम जो कि मैं आइडेंटिफाई कर पाया उन पर? जी, दो तीन एक पॉइंट में बात करना चाहूंगा सर। पहला चीज, टेक्निकल चार्ट में चारों स्टॉक अच्छे नहीं लग रहे ठीक है। अभी के लिए। बट मेरे नजर में सारे स्टॉक हैं सर, कोई खराब स्टॉक नहीं है यहाँ पर। मार्केट करेक्शन में करेक्ट होगा सर। एनसीसी 350 हुआ करता था, तो 9,000 का करोड़ का नहीं, 27,000 करोड़ का मार्केट कैप में है। अगर आप एक साल पहले का देख लेते तो इसका जो सेल्स देखोगे ना सर, 20,000 करोड़ का पर ईयर का सेल्स ये जनरेट कर रहा है। पर रेवेन्यू की जो अगर बात करूं तो ये जो ऑर्डर बुक है वो 3 या 4 साल में ये पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकते, दम इनमें है। और ये पहले भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है जी, इन्होंने किया हुआ है। तो और इनका जो लोन है, ऑर्डर बुक में अगर लोन देखेंगे तो कोई ज्यादा लोन नहीं लेकर रखा हुआ है, बहुत कम लोन में ये काम कर रहे हैं। और डेट टू इक्विटी अगर हम ध्यान से देखें, मैं एक बार देख लेता हूँ कहाँ पर है। 3,000 करोड़ के करीब का डेट है, जो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर इस तरह के काम के लिए, जो रोड सेक्टर या पोर्ट सेक्टर में सारी कंपनीज काम कर रही है, वाटर सेक्टर में काम कर रहे हैं। सारी कंपनी अच्छी है। ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड है, इसलिए मैं लेने के लिए मना कर रहा हूँ। बट ऑर्डर बुक के हिसाब से भी, और मैं भी इस सारे स्टॉक को ट्रैक करता हूँ, इन सबको वॉच लिस्ट में रखिए। जब वापस अप मूव आपको आते हुए दिखे, जब साइकिल घूमते हुए दिखे, तब इन सारे स्टॉक पे नजर लेनी चाहिए, क्योंकि ये मल्टीबैगर स्टॉक ऐसे ही बनते हैं सर। और ये यहाँ से वो मल्टीबैगर निकलेंगे, बट आज नहीं निकलेंगे। आज ले लोगे तो फंसने का चांसेस ज्यादा रहेगा। मैं वापिस से ये चीज वर्ड यूज कर रहा हूँ, वॉच लिस्ट में रखिए। जब आपको घूमते हुए दिखे, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे सारे स्टॉक्स, तब उसमें एड ऑन करने की स्टार्ट करें।
लोकेश सर, हम कई बार बातचीत करते हैं कि फंडामेंटली बताते हैं कि क्या खरीदना है और टेक्निकल से बताते हैं कब खरीदना है। तो आप टेक्निकल्स की तो बात कर रहे हैं कि कब खरीदना है, कब ये कह रहा है कि अब मौका नहीं है या फिर अभी और डाउनसाइड बाकी है, लेकिन फंडामेंटली तो अच्छे हैं ना, वॉच लिस्ट में तो रखे जा सकते हैं। चारों स्टॉक फंडामेंटली काफी अच्छे हैं सर, उसमें कोई दो राय नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है। एंड मुझे चारों स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, स्पेशली एनसीसी एंड भाटेक बाबाग मुझे ज्यादा अच्छा लगते हैं। उसके बाद सर दूसरा स्टॉक था GR इंफ्रा, आई बिलीव, वो मैं फंडामेंटल ट्रैक नहीं करता हूं तो उसमें मैं कमेंट नहीं करूंगा। एनबीसीसी भी मुझे ठीक लग रहा है, कंपनी एनबीसीसी ठीक है। तो पहला पोजीशन अगर मैं रैंकिंग करूं तो पहला एनबीसीसी, सॉरी, भाटेक बागा होगा, दूसरा एनसीसी होगा, तीसरा चौथा मुझे नहीं पता क्योंकि चौथा के बारे में, तो एनबीसीसी को मैं तीसरा रख रहा हूँ, चौथा जीआर इंफ्रा को रखता हूँ। तो क्योंकि मुझे जीआर इंफ्रा का फंडामेंटल मैंने चेक कभी किया नहीं है।